गुलिस्तान शहर एक ऐसी जगह थी जहाँ हर सांस में महक, हर नज़र में रंग और हर लम्स में नरमी होती थी। ये वो वादी थी जो दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलती थी, लेकिन जन्नत के ख्वाबों में ज़रूर झलकती थी। यहाँ फूल कभी मुरझाते नहीं थे, हवाएं गीत गाती थीं और सितारे रात को चमकताते नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर फूलों के ऊपर रक्स करते थे। इसी गुलिस्तान में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था गुलेज़ारा। गुलेज़ारा फूलों की परी थी। उसकी उम्र 17 बरस थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की चमक थी। उसके बाल सुर्ख गुलाब के पत्तों जैसे सुर्ख और लहरदार थे, जो उसके कंधों से नीचे लटकते थे। उसकी जिल्द चमकदार सफ़ेद थी जैसे सुबह की पहली किरण, और उसके परों पर हर रंग का फूल झलकता था। वो फूलों की मलका नहीं थी, लेकिन फूल उसकी हर बात मानते थे। जब वो हंसती थी तो गुलाब खिल उठते थे, जब वो उदास होती थी तो चंबेली झुक जाती थी। गुलेज़ारा की माँ मलिका फ्लोरीना गुलिस्तान की हुक्मरान थी। वो एक ताकतवर परी थी जिनके परों में सोने की धारियाँ थीं। बाप का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि परियों की दुनिया में बाप की ज़रूरत नहीं होती, माँ ही सब कुछ होती है। मलिका फ्लोरीना ने गुलेज़ारा को बचपन से ही सिखाया था कि फूलों की हिफाजत करना, उनकी खुशबू को बचाना और उनकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन गुलेज़ारा का दिल छोटा सा था। वो फूलों से प्यार करती थी, लेकिन उसे कुछ और भी चाहिए था। वो रात को जब सब परियां सो जाती थीं, तो अकेली वादी के किनारे बैठकर आसमान को देखती थी। वो सोचती थी कि क्या इस दुनिया से बाहर भी कोई है? क्या कोई उसे देख सकता है? क्या कोई उसे छू सकता है? एक रात जब चांद मुकम्मल था और आसमान पर सितारों की बारिश हो रही थी, गुलेज़ारा ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक जंगल में है जहाँ फूल नहीं बल्कि दरख्त हैं, बहुत बड़े, घने और सायादार। वहाँ एक लड़का खड़ा है। उसके बाल स्याह हैं, आंखें गहरी भूरी और हाथों में एक फूल। वो फूल उसे दे रहा है। गुलेज़ारा ने फूल लेना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो जाग गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिल अभी ख्वाब में था। वो उठी, अपने छोटे से झोंपड़े से बाहर निकली जो गुलाब की पत्तियों से बना था। वो वादी के किनारे गई जहाँ एक झरना बहता था। वहाँ बैठकर उसने सोचा, वो कौन था? अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो फूलों को सजाकर भी उदास रहती थी। वो गाती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक खला था। मलका फ्लोरीना ने देख लिया। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है? गुलेज़ारा ने झिझकते हुए कहा, माँ मैंने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब? एक लड़का, वो मुझे फूल दे रहा था। मलिका फ्लोरीना का चेहरा सख्त हो गया। गुलेज़ारा, हम परियां हैं, हम इंसानों से मोहब्बत नहीं करती। वो हमारी दुनिया से बाहर हैं, वो हमें देख भी नहीं सकते। लेकिन माँ, वो मुझे देख रहा था। वो ख्वाब था, ख्वाब हकीकत नहीं होते। लेकिन गुलेज़ारा का दिल मानता न था। वो रात को झरने के पास बैठती और आसमान को देखती। वो दुआ मांगती, ऐ चांद, अगर वो सच है तो मुझे उससे मिलवा दे। गुलिस्तान शहर की सरहद पर एक दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा सिर्फ परियों को नज़र आता था। इसके पार इंसानों की दुनिया थी। कोई परी कभी उसे पार नहीं करती थी, क्योंकि कानून था कि परी और इंसान का मिलन नामुमकिन है। लेकिन गुलेज़ारा का दिल बेचैन था। एक दिन जब मलिका फ्लोरीना दूर एक फूलों के मेले में गईं, गुलेज़ारा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वो खौफज़दा थी, लेकिन दिल का धड़कना उसे आगे ले जा रहा था। उसने दरवाजे को छुआ, दरवाज़ा खुला। एक चमकदार रोशनी निकली और वो उसके पार चली गई। वो अब एक जंगल में थी, वही जंगल जो उसने ख्वाब में देखा था, लेकिन अब ये हकीकत थी। हवा ठंडी थी, दरख्तों की पत्तियां सरसराते थे और दूर कहीं एक परिंदा बोल रहा था। गुलेज़ारा ने अपने परों को छुपा लिया, क्योंकि इंसान उसे देख सकते थे तो खतरा था। वो छोटी हो गई, एक तितली जितनी, और उड़ने लगी। वो जंगल में घूमती रही। फिर उसे एक आवाज़ आई। एक लड़का गा रहा था। उसकी आवाज़ मीठी थी, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। गुलेज़ारा उस आवाज़ के पीछे चली। वो एक झील के किनारे पहुंची, जहां एक लड़का बैठा था। उसके बाल सियाह, आंखें गहरी भूरी और हाथ में एक फूल। वही लड़का। उसका नाम आसिफ था। वो एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। वो जंगल में लकड़ियां काटता था, लेकिन उसका दिल शायरी में था। वो गाता था, फूल चुनता था और ख्वाब देखता था। उसे फूल बहुत पसंद थे। वो सोचता था कि फूलों में कोई राज है। गुलेज़ारा उसे देखती रही। वो छुप कर बैठी थी।
آصف نے پھول کو جھیل میں چھوڑ دیا اور کہا، اے پھول، اگر کوئی پری ہے تو اس تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ گلزارہ کا دل دھڑکا، وہ واپس گلستان آ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگلے دن گلزارہ دوبارہ آئی۔ اس بار وہ بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے پروں کو چھپایا اور ایک سادہ لڑکی کا روپ دھار لیا۔ اس کے بال اب بھی سرخ تھے، لیکن پروں کی چمک غائب تھی۔ وہ جھیل کے کنارے گئی۔ آصف وہی بیٹھا تھا۔ تم کون ہو؟ آصف نے پوچھا۔ میں یہاں پھول دیکھنے آئی تھی، گلزارہ نے جھوٹ بولا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، جیسے گلاب۔ گلزارہ شرما گئی۔ تم گاتے ہو؟ ہاں، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ میں سنوں گی۔ آصف نے گانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ گلزارہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب گانا ختم ہوا تو اس نے کہا، تم بہت اچھا گاتے ہو۔ تمہارا نام؟ زارا۔ میں آصف۔ وہ دن بھر باتیں کرتے رہے۔ آصف نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے والد بیمار ہیں، وہ لکڑیاں بیچ کر گھر چلاتا ہے، لیکن اس کا خواب ہے کہ وہ ایک دن شاعر بنے۔ گلزارہ نے کچھ نہیں بتایا، وہ بس سنتی رہی۔ جب سورج ڈوبا تو وہ واپس چلی گئی، لیکن اب اس کا دل آصف کے پاس رہ گیا تھا۔ اب گلزارہ ہر روز آتی تھی۔ وہ آصف سے ملتی، باتیں کرتی، گانے سنتی۔ آصف کو لگتا تھا کہ زارا کوئی عام لڑکی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، اس کی ہنسی میں کوئی مٹھاس۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن آصف نے کہا، زارا، تم کہاں رہتی ہو؟ دور، بہت دور۔ کیوں نہیں بتاتی؟ کیونکہ تم سمجھ نہیں سکو گی۔ آصف نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ گلزارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی، لیکن ہمارا ملن ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں پری ہوں۔ تم مذاق کر رہی ہو۔ گلزارہ نے اپنے پروں کو دکھایا۔ وہ چمک اٹھے۔ آصف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سچ ہے؟ ہاں۔ آصف نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پری ہو یا انسان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گلزارہ جب واپس آئی تو ملکہ فلورینا کو سب پتہ چل گیا۔ پریوں کی دنیا میں راز چھپتے نہیں۔ ملکہ غصے میں تھی۔ تم نے قانون توڑا۔ انسان سے محبت یہ گناہ ہے۔ ماں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ انسان ہے، وہ مر جائے گا، تم نہیں۔ وہ بھول جائے گا، تم نہیں۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ملکہ نے فیصلہ سنایا۔ تم گلستان چھوڑ دو۔ اگر انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن واپس نہیں آ سکو گی۔ گلزارہ رو پڑی۔ وہ اپنی ماں سے پیار کرتی تھی، اپنی دنیا سے پیار کرتی تھی، لیکن آصف سے زیادہ۔ وہ رات کو دروازے کی طرف چلی گئی۔ گلزارہ انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ وہ اب پری نہیں رہی تھی۔ اس کے پر غائب ہو گئے، اس کی طاقت چلی گئی۔ وہ ایک عام لڑکی بن گئی۔ وہ آصف کے پاس گئی۔ میں تمہارے لیے سب چھوڑ آئی۔ آصف نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ آصف نے اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والد نے قبول کر لیا۔ وہ شادی کر لی، لیکن جلد ہی مسائل شروع ہو گئے۔ گلزارہ پھولوں کے بغیر اداس رہتی تھی۔ وہ مرجھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی۔ آصف پریشان تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے پھول چاہیے۔ آصف جنگل سے پھول لاتا، لیکن وہ مرجھا جاتے۔ گلزارہ کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بیمار پڑ گئی۔ ایک رات گلزارہ کی ماں اس کے خواب میں آئی۔ بیٹی واپس آ جا، تم یہاں نہیں جی سکتی۔ لیکن آصف، وہ تمہیں بھول جائے گا۔ گلزارہ رو پڑی۔ اگلی صبح وہ آصف کے پاس گئی۔ مجھے جانا ہے۔ کیوں؟ میں یہاں مر جاؤں گی۔ آصف نے اسے روکا، لیکن وہ چلی گئی۔ وہ دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پروں واپس آ گئے۔ وہ دوبارہ پری بن گئی۔ لیکن آصف کا کیا ہوا؟ وہ اسے بھول گیا۔ اس کی یادداشت مٹ گئی۔ وہ جنگل میں گیا، گاتا رہا، لیکن زارا کا نام بھی نہ لے سکا۔ گلزارہ دروازے کے پار داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس کے پروں نے دوبارہ چمک پکڑی۔ اس کی طاقت واپس آ گئی، لیکن دل ابھی بھی آصف کے پاس تھا۔ وہ جھرنے کے کنارے بیٹھ گئی اور رو پڑی۔ آسمان پر چاند مکمل تھا، جیسے اس رات جب اس نے پہلا خواب دیکھا تھا۔ اچانک ایک چمکدار روشنی نظر آئی۔ ملکہ فلورینا سامنے کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں،
बल्कि आंसू थे। बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कानून से बड़ी है। गुलेज़ारा हैरान हुई। माँ, मैंने गलती की। परियों की दुनिया में बाप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की होती है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान हमारी दुनिया को बदल सकता है। मलिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ, हम मिलकर आसिफ को ले आएंगे। गुलेज़ारा की आंखें चमक उठीं। सच माँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। वो हमारी दुनिया में रह सकता है, लेकिन उसे परियों का राज रखना होगा। दोनों माँ बेटी इंसानों की दुनिया में आईं। आसिफ झील के किनारे बैठा गा रहा था। उसकी आवाज में उदासी थी, जैसे वो कुछ भूल गया हो। गुलेज़ारा ने उसे पुकारा, आसिफ। आसिफ मुड़ा। उसकी आंखों में शनाख्त की चमक आई। सारा, तुम कहाँ चली गई थी? मलिका फ्लोरीना ने आगे बढ़कर आसिफ का हाथ पकड़ा। बेटा, तुम हमारी बेटी से मोहब्बत करते हो? आसिफ ने सर हिलाया। जी हाँ। तो आओ, तुम हमारी दुनिया में खुश रहोगे। आसिफ हैरान था, लेकिन गुलेज़ारा के चेहरे की खुशी देखकर वो मान गया। वो दरवाजे के पार चले गए। गुलिस्तानी शहर में दाखिल होते ही आसिफ के जिस्म में एक नई तवानाई आई। उसके हाथों से फूल उगने लगे। उसकी आवाज़ से हवाएं गाने लगी। वो परियों की दुनिया का हिस्सा बन गया, लेकिन इंसान रहा। मलिका फ्लोरीना ने ऐलान किया, आज से आसिफ गुलिस्तान का शायर मोहब्बत है। आसिफ और गुलेज़ारा की शादी हुई। गुलिस्तान में फूलों का मेला लगा। सितारे ज़मीन पर उतरे और रक्स किया। आसिफ ने गाने गाए, गुलेज़ारा ने फूल सजाए। वो दोनों एक छोटे से झोंपड़े में रहने लगे, जो गुलाब और चंबेली से बना था। आसिफ के वालिद को भी गुलिस्तान लाया गया। वो सेहतयाब हो गए और फूलों की देखभाल करने लगे। मलिका फ्लोरीना ने आसिफ को अपना बेटा मान लिया। गुलेज़ारा अब कभी उदास न हुई। आसिफ की मोहब्बत ने उसे मुकम्मल कर दिया। वो दोनों हर सुबह झरने के पास बैठते, हाथों में हाथ डाले आसमान देखते। शादी के चंद महीने गुजर गए थे। गुलिस्तान शहर में हर तरफ खुशियों की लहर थी। आसिफ का गाना अब पूरी वादी में गूंजता और गुलेज़ारा के हाथों से नए नए फूल जन्म लेते। लेकिन एक रात जब चांद अधूरा था, एक अजीब सा साया गुलिस्तान के किनारे पर मंडलाने लगा। ये साया कोई आम साया नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म से काली धुएं की लहरें निकलती थीं। परियां खौफजदा हो गई, फूल मुरझाने लगे। मलिका फ्लोरीना ने फौरन ऐलान किया, ये शादौर कैन है, वो परी जो हजारों बरस पहले गुलिस्तान से निकाल दी गई थी क्योंकि उसने फूलों को जहर दिया था। गुलेज़ारा और आसिफ झरने के पास थे जब साया उनके सामने आया। तुमने इंसान को यहाँ लाया। शादौर कैन की आवाज़ कांपती हुई थी। अब गुलिस्तान तबाह होगा। आसिफ ने आगे बढ़कर कहा, मोहब्बत तबाह नहीं करती, बनाती है। शादौर कैन हंसा, मोहब्बत? मैं भी एक बार मोहब्बत करती थी एक इंसान से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए मैंने गुलिस्तान को जलाना चाहा। अब तुम दोनों की वजह से मेरी ताकत वापस आ गई है। शादौर कैन ने अपना हाथ उठाया। गुलिस्तान के आसमान पर काले बादल छा गए। फूल एक एक करके मुरझाने लगे। गुलेज़ारा की ताकत कमजोर पड़ने लगी। आसिफ ने उसे संभाला। हम इसे रोकेंगे, आसिफ ने कहा। मलिका फ्लोरीना ने बताया, शादौर कैन की ताकत उसके गुस्से से है। इसे सिर्फ सच्ची मोहब्बत शिकस्त दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुर्बानी चाहिए। गुलेज़ारा ने पूछा, क्या कुर्बानी? तुम में से एक को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। आसिफ ने फौरन कहा, मैं अपनी आवाज छोड़ दूंगा, मेरा गाना गुलिस्तान को बचाएगा। गुलेज़ारा ने रोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा गाना तुम्हारी रूह है। लेकिन आसिफ ने सर हिलाया, तुम मेरी रूह हो। आसिफ ने शादौर कैन के सामने खड़े होकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में गुलिस्तान की हर खुशी, हर फूल, हर लम्हा था। जैसे जैसे वो गाता गया, उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। आखिर में जब आखिरी सुर निकला, आसिफ की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। वो गूंगा हो गया। लेकिन उसी लम्हे एक ज़बरदस्त रोशनी फटी। शादौर कैन चीखी, नहीं, ये सच्ची कुर्बानी है। उसका साया पिघलने लगा। उसकी जगह एक खूबसूरत परी खड़ी हुई। सुर्ख आंखें अब नीली हो गईं। वो शादौर कैन नहीं, बल्कि लीला थी,
जो कभी गुलिस्तान की सबसे खूबसूरत परी थी। तुम्हारी कुर्बानी ने मुझे वापस ला दिया, लीला ने आंसू बहाते हुए कहा। मैं अब गुलिस्तान की हिफाजत करूंगी। जब सब खुश हो रहे थे, लैला ने सर झुका लिया। कुर्बानी मुकम्मल नहीं हुई। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन आसिफ की आवाज़ मेरी जंजीरों में बंध गई है। मलिका फ्लोरीना ने वजाहत की। शादूर कैन की ताकत दो हिस्सों में थी, गुस्सा और दर्द। गुस्से को आसिफ ने अपनी आवाज़ से तोड़ दिया, लेकिन दर्द अभी बाकी है। इसे ख़त्म करने के लिए एक और कुर्बानी चाहिए, जो इससे भी बड़ी हो। गुलेज़ारा ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपने परों की चमक छोड़ दूंगी, मेरी खूबसूरती, मेरी ताकत, सब कुछ। बस आसिफ की आवाज़ वापस आ जाए। आसिफ ने इशारों से रोका, लेकिन गुलेज़ारा ने सर हिलाया। तुमने मेरी खातिर अपनी आवाज़ दी, अब मेरी बारी है। गुलेज़ारा ने अपने परों को खोला। हर पर एक फूल झलक रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, ए गुलिस्तान, मेरी चमक ले लो, मेरी ताकत ले लो, लेकिन उसकी आवाज़ वापस कर दो। उसी लम्हे उसके परों की रोशनी अलग हुई। हर रंग, हर चमक आसमान की तरफ उड़ी और लैला के दिल में दाखिल हो गई। लैला की आंखों से आंसू बहे और उसके हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल नमूदार हुआ, जिसमें आसिफ की आवाज़ बंद थी। लैला ने क्रिस्टल आसिफ के गले पर रखा। ये तुम्हारी आवाज़ नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत की आवाज़ है। अब ये कभी नहीं ख़त्म होगी। क्रिस्टल पिघला और आसिफ के गले से एक नया गीत निकला, पहले से भी ज़्यादा मीठा, गहरा और जादुई। गुलेज़ारा ने परों की चमक कुर्बान कर दी थी। आसिफ की आवाज़ वापस आ चुकी थी, लेकिन गुलेज़ारा के पर अब सादा बेनूर थे। गुलिस्तान दोबारा हरा भरा हो गया था। लैला इस्लाह हो चुकी थी और सब खुश थे, लेकिन गुलेज़ारा के दिल में एक खला था। वो आसिफ के साथ मुस्कुराती, लेकिन जब वो अकेली होती तो अपने परों को छूती और सोचती, मैंने सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन मुझे कुछ वापस नहीं मिला। एक रात जब चांद मुकम्मल था और सितारे ज़मीन के करीब आ गए थे, एक सितारा गुलिस्तान में गिरा। वो कोई आम सितारा नहीं था, वो सितारा मोहब्बत था, जो हज़ारों बरस में एक बार गिरता है। सितारा ज़मीन पर गिरा तो एक छोटा सा बच्चा नमूदार हुआ। उसकी आंखें चमकदार, बाल चांदी जैसे। उसने गुलेज़ारा को देखा और कहा, तुमने मोहब्बत के लिए सब कुछ दिया, अब मोहब्बत तुम्हें सब वापस देगी। गुलेज़ारा हैरान हुई, तुम कौन हो? मैं वो सितारा हूँ जो तुम्हारी दुआओं से गिरा। तुमने कभी आसमान को देखते हुए कहा था, ए चांद, अगर वो सच है तो मुझे उससे मिलवा दे। तुम्हारी वो दुआ आज पूरी हो रही है। आसिफ, मलिका फ्लोरीना और लैला भी वहाँ थे। सितारे के बच्चे ने अपना हाथ गुलेज़ारा के परों पर रखा। तुमने चमक दी, लेकिन चमक तुम्हारी नहीं थी, वो गुलिस्तान की थी। अब तुम्हारी अपनी चमक वापस आएगी। बच्चे के हाथ में क्रिस्टल था। उसने क्रिस्टल गुलज़ारा के परों पर रखा तो उनमें से एक शानदार रोशनी निकली और परों में चमक लौट आई, जो कि पहले से भी ज़्यादा शानदार थी। गुलज़ारा के परों में अब हर रंग का फूल था। वो मज़ीद चमकदार और खूबसूरत परी में बदल गई। मलिका ने अपना ताज गुलज़ारा के सर पर रखा और बादशाहत उन दोनों के हवाले कर दी गई। मलिका ने दोनों को तख्त से नवाजा और अब आसिफ और गुलज़ारा गुलिस्तान के राजा रानी कहलाए। दोनों ने मिलकर सल्तनत संभाली। गुलिस्तान शहर में अब हर तरफ अमन था। गुलेज़ारा और आसिफ की बादशाहत के 2 बरस गुजर चुके थे। फूलों की खुशबू हवा में घुलती, आसिफ का गीत सितारों को जगाता और गुलेज़ारा के परों से रंगीन रोशनी बरसाती। एक सुबह जब सूरज पहली किरण फेंक रहा था, गुलेज़ारा ने आसिफ का हाथ पकड़ा और झरने के किनारे ले गई। आसिफ, हमारे पास अब सब कुछ है, गुलिस्तान, मोहब्बत, सितारे, लेकिन अब एक चीज़ और चाहिए। आसिफ मुस्कुराया। क्या? गुलेज़ारा ने अपना हाथ पेट पर रखा। एक छोटा सा दिल जो हमारी मोहब्बत का अक्स हो। आसिफ की आंखें चमक उठी। उसने गुलेज़ारा को गले लगाया और उसी लम्हे आसमान पर एक नया सितारा चमका, जैसे वो भी खुशी मना रहा हो। गुलिस्तान ने जश्न मनाया। लैला ने फूलों का ताज बनाया, मलिका फ्लोरीना ने दुआएं मांगी और सितारे ज़मीन पर उतरकर नाचने लगे। गुलेज़ारा के पेट में ज़िंदगी बढ़ रही थी। वो अब भी फूल सजाती,
लेकिन अब उसके हाथों से नए नए फूल जन्म लेते, जिनके बीच में छोटे छोटे दिल के निशान होते। आसिफ हर शाम गीत गाता, ए छोटी सी जान जल्दी आजा, तेरी माँ के परों में तेरा बाप गाएगा। एक रात जब चांद मुकम्मल था और सितारे ज़मीन के सबसे करीब थे, गुलज़ारा को दर्द हुआ। गुलिस्तान की तमाम परियां जमा हो गईं। लैला ने हाथ पकड़ा, मलिका फ्लोरीना ने सरहाने बैठी। आसिफ बाहर झरने के पास खड़ा था, खामोशी से दुआ मांग रहा था। फिर एक चीख सुनाई दी, नन्ही सी मीठी सी। गुलज़ारा के हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी। उसके बाल सुर्ख और चांदी मिक्स थे, माँ की तरह सुर्ख, बाप की तरह चमकदार। उसकी आंखें गहरी भूरी थी जैसे आसिफ की, लेकिन उनमें सितारों की चमक झलकती थी। और जब उसने पहली बार मुस्कुराया तो उसके छोटे से परों पर एक फूल और एक सितारा दोनों झलकने लगे। आसिफ अंदर आया, उसकी आंखें नम थी। उसने बच्ची का हाथ छुआ और बच्ची ने उसकी उंगली पकड़ ली। मलिका फ्लोरीना ने बच्ची को उठाया और ऐलान किया, इसका नाम नूरे ज़ारा होगा। माँ की चमक, बाप की आवाज़ और गुलिस्तान की रोशनी। लैला ने एक छोटा सा ताज बनाया जिसमें एक फूल और एक सितारा जड़ा था। उसे नूरे ज़ारा के सर पर रखा गया। आसिफ ने पहला गीत गाया, ए नूरे ज़ारा, तेरी हंसी से फूल खिलेंगे, तेरी आंखों से सितारे ज़मीन पर उतरेंगे। और वाकई जैसे ही उसने गाया, गुलिस्तान में एक नया फूल खिला, फूले नूर, जो रात को चमकता और दिन को खुशबू देता। अब गुलिस्ताने शहर में 3 दिल धड़कते हैं, गुलज़ारा, परों वाली मलिका, जिसकी चमक अब उसकी बेटी में भी झलकती है। आसिफ, खामोश शायर से बादशाह आवाज़, जिसका गीत अब 3 दिलों के लिए है। नूरे ज़ारा, छोटी सी शहजादी, जिसके परों पर फूल और सितारा दोनों हैं, और जब वो हंसती है तो गुलिस्तान हंसता है। वो तीनों झरने के किनारे बैठते हैं। आसिफ गाता है, गुलज़ारा मुस्कुराती है और नूरे ज़ारा उनके दरमियान बैठकर तालियां बजाती है। कहते हैं कि आज भी गुलिस्तान में एक खानदान रहता है, एक माँ जो फूलों की परी है, एक बाप जो इंसान था अब सितारों का शायर है, और एक बेटी जो दोनों दुनियाओं की रोशनी है। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो ना रुकती है ना ख़त्म होती है, वो बढ़ती है। जैसे एक फूल से बाग बनता है और एक दिल से पूरा खानदान।